एक नया घर जिसकी पुरानी दीवारों की दरारों में सिर्फ प्लास्टर और ईंटें नहीं हैं बल्कि आत्माएं भी कैद हैं, जहां हर रात किसी के नाम की पुकारने की आवाज़ आती है और दीवारों से आत्माएं आज भी किसी को अपने साथ खींच लेना चाहती हैं। ये है शापित दीवारें। तो स्वागत है दोस्तों आपका एक और हॉरर स्टोरी वीडियो में। आज की स्टोरी है हॉन्टेड बंगला की शापित दीवारें। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। गांव का बंगला। विवेक और निशा एक नया कपल जो शादी करके शहर की शोर शराबे से दूर एक बड़े पुराने बंगले में रहने का फैसला करते हैं। ब्रोकर बंगला उनको बहुत सस्ते में दिला देता है। जितनी कीमत में शहर में छोटा फ्लैट मिलता है उतने में पूरा बंगला उनको मिल जाता है। विवेक ने मजाक करते हुए निशा से कहा, शायद इस घर में भूत रहते होंगे तभी ये बंगला इतना सस्ता है। निशा ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, भूत भी अगर ऐसे घर में रहें तो मुझे भी मंजूर है। ब्रोकर ने जाते हुए सिर्फ एक बात कही, रात के 3 बजे तक अगर जागना पड़े तो बाहर मत निकलना। विवेक और निशा एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। पहली रात शाम तक तो सब ठीक चल रहा था, मगर रात के बाद अचानक बंगले का माहौल अपने आप बदलने लगा। तेज हवाएं चलने लगी और खिड़कियां अपने आप खुलकर बंद होने लगी। निशा डर कर विवेक से बोली, विवेक दरवाज़ा ठीक से बंद करो, बहुत अजीब सा लग रहा है। विवेक ने दरवाज़ा बंद करते हुए देखा कि बाहर बरामदे के कोने में उसे कोई खड़ा दिखाई दे रहा था। उसने जब गौर से देखा तो उसे सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी दिखाई दी, लेकिन पलक झपकते ही वो औरत वहाँ से गायब हो गई। विवेक ने सोचा शायद ये मेरा खुद का वहम होगा। इसके बाद रात को ठीक 3 बजे कमरे के कोने से दीवारों को खरोंचने जैसी आवाज़ आने लगी। इस डरावनी आवाज़ को सुनकर विवेक और निशा दोनों जग जाते हैं। दीवार पर उंगलियों के निशान उभर कर दिखने लगते हैं। निशा डरते हुए विवेक से बोली, विवेक दीवार से खून क्यों निकल रहा है? दीवार से सचमुच लाल रंग की कोई चीज रिस रही थी। विवेक ने टॉर्च से देखा तो वहाँ खून जैसा कुछ बह रहा था। फिर अचानक उस दीवार से आवाज़ आई, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, यह बंगला तुम्हारा नहीं है। वो दोनों डर के मारे चुपचाप सो जाते हैं। अगले दिन सुबह निशा अकेले घर की सफाई कर रही थी, तभी उसे दीवार में एक पुरानी दरार के पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो बोल रही थी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, छोड़ दो मुझे, यहाँ मत रहो। निशा डरकर बंगले से बाहर की तरफ भागी। बाहर दरवाजे पर निशा को एक बूढ़ी औरत खड़ी मिली। उसने निशा से कहा, तुमने ये घर क्यों लिया? यहाँ कोई नहीं टिकता, इस घर की दीवारें शापित हैं। निशा घबरा कर पूछती है, क्यों, ऐसा क्या हुआ था इस बंगले में? वो बूढ़ी औरत बोली, यह बंगला कभी गांव के सबसे रईस ठाकुर का था। एक रात उन्होंने अपनी पत्नी को दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। तब से वो औरत इसी दीवार में कैद है और हर नए शादीशुदा दुल्हन को वो अपनी जगह खींच लेती है। वो बूढ़ी औरत की बातों को सुनकर निशा और डर जाती है। तभी निशा पीछे मुड़कर देखती है तो उसे दीवार पर एक धुंधली परछाई दिखाई देती है जो उसके जैसे लग रही थी। उस रात विवेक अपने ऑफिस से लेट घर लौटा। बंगले के बाहर उसने अजीब सी ठंडी हवा को महसूस किया। अंदर घुप अंधेरा था। उसने बंगले के अंदर जाकर देखा तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा छाया हुआ था और निशा का भी कहीं पता नहीं चल रहा था। विवेक ने धीरे आवाज में बोला, निशा कहाँ हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद सीढ़ियों पर हल्की सी हंसी गूंजी। विवेक ने ऊपर जाकर देखा तो निशा दीवार के सामने चुपचाप शांत खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद, आंखें सूनी और उसके होंठ काले हो चुके थे। वो गुदगुदा रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, वो मुझे ले जाएगी, वो मुझे ले जाएगी।
विवेक ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, निशा क्या हुआ तुम्हें, कौन ले जाएगा तुमको? और तभी अचानक सामने की दीवार फट पड़ी। एक भयानक डरावनी औरत की काली आकृति उस दीवार से बाहर निकली और वो बोली, निशा अब मेरी है और वो अब मेरे साथ रहेगी। विवेक उस डरावनी औरत को देखकर चीख पड़ा और निशा का शरीर धीरे धीरे दीवार में समाता चला गया। अब दीवार पर निशा का चेहरा साफ उभर कर विवेक को नजर आया। विवेक की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो चीखता रहा। उसके पीछे वही डरावनी औरत खड़ी जोर जोर से हंस रही थी। अगली सुबह जब पड़ोसी उस बंगले का दरवाजा खटखटाते हैं तो दरवाजा खुला होता है। विवेक और निशा दोनों बंगले से गायब रहते हैं। बस उस दीवार पर दो नई परछाइयां उभरती हैं, एक लड़का और एक लड़की की, और उनके चेहरे पर दर्द और खौफ के भाव नजर आते हैं। और इस दीवार से बस यही आवाज आती रहती है, तुम लोग भी आ जाओ, ये घर अब तुम्हारा है। तो अगली बार जब आप नए घर में जाएं और दीवारों पर पुरानी दरारें देखें तो जरा गौर से देखिएगा, हो सकता है कोई अंदर से आपको देख रहा हो और आपको बुला रहा हो।